श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को षटतिला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी को बता रही हूँ कि षटतिला एकादशी पे हमें कैसे अपने लड्डू गोपाल जी, अपने विष्णु भगवान जी की पूजा हमें करनी है। और षटतिला एकादशी पे हमें अपने लड्डू गोपाल जी को क्या भोग में लगाने हैं। और आज के दिन, षटतिला एकादशी के दिन, भोग में ऐसा क्या चीज़ है कि जो ज़रूरी होता है। षटतिला एकादशी में अगर आप भोग नहीं लगाएंगे ऐसा, तो समझ लीजिए कि आपका ये व्रत पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि कोई ऐसा भी चीज़ होता है कि उस व्रत में ज़रूरी होता है। तो वैसे ही षटतिला एकादशी में ऐसा कौन सा भोग है लड्डू गोपाल जी का कि जो ज़रूरी है, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। और देखिए कितना सुंदर मैं पूजा विधि करके आप सभी को दिखाई हूँ, क्या क्या ज़रूरी होता है इस पूजा में। आप सभी को एक एक चीज़ से मैं अवगत कराऊंगी, बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगी। बिल्कुल सहज सरल पूजा मैं आप सभी को पूजा करके दिखाई हूँ। तो देखिए, हमें यही चाहिए कि षटतिला एकादशी के दिन हमें सर्वप्रथम, पहले तो मैं ये आप सभी को बता दूं कि षटतिला एकादशी है कब, 2024 में। तो षटतिला एकादशी 6 फरवरी को 2024 में है। और हमें यही चाहिए कि षटतिला एकादशी के दिन हम सूर्योदय से पहले उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत तो हम स्नान करने के बाद हम अपने घर के मंदिर में आवें। और घर के मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही कर लें। और अपने लड्डू गोपाल जी को जगावें, या आप शालिग्राम भगवान जी रखे हैं तो शालिग्राम भगवान जी को उठावें और उन्हें अच्छे से पंचामृत से स्नान करावें ठाकुर जी को। इसके उपरांत हमें संकल्प लेने होंगे हाथ में जल लेकर कि हे प्रभु, जैसा आपको मान लीजिए व्रत रहना हो, निर्जल रहना हो तो निर्जल, और फलाहारी व्रत रहना हो तो फलाहारी। जैसा आपका व्रत हो वैसा आप संकल्प लीजिए कि हम निराजल व्रत रहेंगे एकादशी का, प्रभु हमारे व्रत की आप रक्षा करिएगा, ऐसे बोल के और जल को ज़मीन पे छोड़ देना है। और हमें ऐसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए अपने घर के मंदिर में, या आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं, तो ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को चरणामृत, जैसे मान लीजिए पंचामृत जो हम बना के अपने गोपाल जी को स्नान कराते हैं, तो वो चरणामृत जो होता है वो अमृत है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो चरणामृत का पान करता है व्यक्ति, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ठाकुर जी के चरणामृत की भी महिमा मैं थोड़ी सी बता दी आप सभी को। और अब आगे चलिए। तो ये देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए हमने कितना सुंदर सुंदर भोग लगाए हुए हैं। और इस व्रत में अगर हम कलश रखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि जो कलश रखते हैं, कलश देवता ही हमारे व्रत के साक्षी हैं। तो इसलिए हमें व्रत में ज़रूर कलश स्थापना करना चाहिए। और हम आप सभी से ये भी बता दें कि कलश में हम 1 रुपया का सिक्का डाले हैं, 1 रुपया। और उसमें हम अक्षत में जैसे चावल नहीं डाले हैं हमने, उसमें सफ़ेद तिल डाले हैं। और इसमें पीला फूल, लौंग, इलायची और एक सुपारी, ये जल में डालें और गंगा जल डालें। और इसके बाद एक नारियल रखें, 5 पल्लव या 7 पल्लव, 11 पल्लव, 9 पल्लव, आप ऐसे करके पल्लव रखें, आम या अशोक का पत्ता। तो ऐसे आप कलश स्थापना करें। और इसके बाद कदली का फल ज़रूरी होता है विष्णु भगवान जी की सेवा में, क्योंकि जो एकादशी का ये व्रत है विष्णु भगवान जी को ही समर्पित है। तो इसलिए ऐसे हमें ज़रूर फल में, सीजनी फल हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि आंवले का जो फल होता है हमारे विष्णु भगवान जी को, श्री हरि को कितना प्रिय है। तो ज़रूर जो आपसे सर्व सामर्थ्यता हो आपकी, आप अपने समर्थता के अनुसार आप भगवान जी को भोग लगाइए, जो आपसे बन पड़े हो पाए, क्योंकि भगवान तो बस भाव के ही भूखे हैं।
हाँ, तो दोस्तों मैं आप सभी को बताई थी कि सटतीला एकादशी में ऐसा कौन-सा भोग है कि इस भोग के बिना हमारे लड्डू गोपाल जी की एकादशी में ये जो भोग नहीं लगेगा तो सटतीला एकादशी का व्रत समझ लीजिए अधूरा माना जाता है। तो ये देखिए सटतीला एकादशी में हमें तिल या गुड़ ये दोनों जो मिला के हम बनाते हैं, ये दोनों मिक्स बना हुआ लड्डू तिल गुड़ का लड्डू भी बना सकते हैं या तिल गुड़ अलग अलग भी आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो ये भोग ज़रूरी होता है सटतीला एकादशी में, क्योंकि इसका नाम ही है सटतीला एकादशी। इसका माघ के महीने में जो कृष्ण पक्ष की ये एकादशी आ रही है, ये बहुत प्रभावशाली है। कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों को ये मिटा देने वाली एकादशी है, तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसकी महिमा बहुत अपरंपार है, ये हम अपने मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। जितना करें उतना कम है। तो इस एकादशी की बहुत महिमा है, बहुत महात्म्य है। तो इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। और कहते हैं धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा, तो भगवान को धूप दीप तुलसी ही बहुत काफ़ी है। तो दोस्तों आप सभी लोग इसका ध्यान रखें कि इस व्रत में हमें जो भी हम भोग लगाए हैं भगवान जी को, भोग में तुलसी जी का पत्ता डालना न भूलें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। और एकादशी के व्रत में दक्षिणा हम ज़रूर रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारे पूजा में जैसे मान लीजिए कितना हूँ हम विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाती है। तो उस कमियों को दूर करने के लिए दक्षिणा रखी जाती है। और ये दक्षिणा पूजा संपन्न होने के बाद जैसे त्रयोदशी तिथि पे हमें किसी ज़रूरत व्यक्ति को ये दान कर देना चाहिए, और ये प्रसाद भी अपने प्रियजनों में वितरण करके और स्वयं को पाना चाहिए। और इसका पारण बन रहा है 7 फरवरी को एकादशी का, और 7 फरवरी को 8:30 से 9:20 तक आप पारण करेंगे तो सबसे सुंदर ये मुहूर्त है। और भगवान जी की लास्ट में आरती करनी चाहिए। आरती में आप ओम जय जगदीश हरि जी की भी आरती कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान की आरती कर सकते हैं। तो ऐसे आप आरती करें और भगवान से क्षमा विनती करें कि हे प्रभु हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई त्रुटियां हुई हो उसे आप क्षमा करिए। तो ऐसे करके और अपना पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।